जी बिल्कुल, अभी जैसे विदेश मंत्रालय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई में साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया गया है कि पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है, बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। सेना पूरे मसले पे नजर रखे और साथ ही उसका माकूल भी जवाब दे रही है। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान जो भी समझौते करता है उसका पालन नहीं करता है। कई बार पाकिस्तान ने सीज फायर को लेकर जो है अपना समझौता किया, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। इसको लेकर कड़े संदेश दे दिया गया है, पाकिस्तान को आपत्ति भी जताई गई। जिस तरीके से विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि पाकिस्तान को लेकर इस पे बात भी की गई है कि सीज फायर का जो आपने समझौता किया है उसका पालन करें, लेकिन उसकी सेना पालन नहीं कर रही है। इसको लेकर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया, साथ ही सेना भी उसका माकूल जवाब दे रही। जिस तरीके से एलओसी पर स्थिति बनी हुई है वो अभी तनावपूर्ण है और जिस तरीके से पिछले 4 दिनों से संघर्ष चल रहा है उसका तनाव भी चरम पर पहुंच गया है। बाद जो राहत भरी खबर आई थी कि समझौता हो गया है सीज फायर को लेकर, लेकिन 5 घंटे बाद ही पाकिस्तान की सेना जो कि आतंकियों के सपोर्ट में रहती है उसने अपना रूप दिखा दिया है और फिर से जो एलओसी से सटे इलाके हैं वहां पे उसने अपनी हरकत शुरू कर दी है। फायरिंग वहां पे देखी गई। इसके अलावा कई क्षेत्र ऐसे हैं पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, जहां पे ड्रोन भी देखे गए हैं। गुजरात के क्षेत्र में भी ड्रोन देखे गए पाकिस्तानी। इसके साथ ही पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। जिस तरीके से पाकिस्तान का ये रवैया लगातार सामने आ रहा है, लापरवाही भरा रवैया, कड़ा एक्शन पाकिस्तान पे लिया जा सकता है। बिल्कुल। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा गया वो भी अपने दर्शकों को एक बार बता देते हैं। इस पीसी में बताया गया कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, लेकिन संदीप अब यहाँ पर सिर्फ भारत को जवाब नहीं देना होगा, क्योंकि आपने देखा कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पोस्ट करके खुद इसकी जानकारी शेयर की गई थी और उन्होंने खुद इस पर खुशी भी जताई थी। यानी कि हमने देखा कि अमेरिका बीच में आया, जिसके बाद में दोनों देशों के बीच में एक समझौते जैसी स्थिति बनी। 5 बजे के बाद में हमें यही लग रहा था, लेकिन 3.5 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान ने इतनी कायराना हरकत दोबारा से कर दी है। अब पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसका घाटा हो सकता है, उसे इंटरनेशनल लेवल पर भी ये जवाब देना होगा। बिल्कुल, इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान पहले ही अलग थलग पड़ा था, लेकिन जिस तरीके से इंडिया ने पिछले 24 घंटे पे पाकिस्तान की जो हरकतें थे उस पर माकूल जवाब दिया, उसके बाद पाकिस्तान घुटने पे आ गया और वो अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया। इसके बाद अमेरिका ने पहल की कि दोनों देशों में सीज फायर हो जाए। ये उसकी प्रयास रंग भी लाया और 3:30 बजे के करीब ये ऐलान हुआ कि दोनों देश सीज फायर पर राजी हो गए। लेकिन कुछ ही घंटे बीते, क्योंकि पाकिस्तान की जो सेना है वो अपने अलग ही ढर्रे में चलती है, उस पर वहाँ की सरकार का कोई दबाव नहीं है, लिहाजा उसने फिर अपनी वो हरकत शुरू कर दी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से जैसे खबर आ रही है कि कुछ इलाके में आतंकी घटना की भी सूचना आ रही है कि कुछ आतंकी छिपे हुए हैं, और भारत ने इस बात को पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि अब कोई भी आतंकी कार्रवाई भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा, उसी स्तर से जवाब दिया जाएगा। तो जिस तरीके से गतिविधियां चल रही हैं उससे जो तनाव कम होने के आसार लग रहे थे वो और भी चरम पहुंचने की आशंका उसको बढ़ गई है। पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है इसमें साफ संदेश दिया गया है कि सेना जो भी हरकत सीमा पे हो रही है उसका माकूल जवाब दे रही है। बिल्कुल। और देखिए, पाकिस्तान को अब इंटरनेशनल लेवल पर तो इसका जवाब देना ही होगा, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं और अब जो पीसी हुई है संदीप, जिसमें कहा गया कि भारतीय सेना कड़ी कार्रवाई करेगी, इससे उम्मीद ये लगाई जा सकती है। और इससे पहले भी हमने देखा कि जिस वक्त सीज फायर का ऐलान किया गया उस वक्त एक और ये रूल भी था, ये एक कंडीशन भी रखी गई कि अगर अब पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हिमाकत की जाती है, कोई भी ऐसी हरकत होती है तो उसे युद्ध की शुरुआत माना जाए। यानी कि यहां पर अब भारत के पास में कई सारे ऑप्शन है पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। बिल्कुल, ये तो साफ साफ जो समझौता हुआ है उसका उल्लंघन हो, वो भी अमेरिका के मध्यस्थता में जो समझौता हुआ है। ट्रंप ने खुद इसको अपनी एक्स पोस्ट पे बताया कि किस तरीके से
बीती रात उन्होंने प्रयास किया, अमेरिका के जो विदेश सचिव हैं लगातार पाकिस्तान और भारत के विदेश मंत्री से बात करते रहे, सक्षम अधिकारियों से बात करते रहे, कितने प्रयास के बाद ये सीज फायर हुआ था, लेकिन पाकिस्तान ने इसका भी पालन नहीं किया है और सीज फायर का कुछ ही घंटों बाद उल्लंघन कर दिया है। जाहिर तौर पे ये पाकिस्तान को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि भारतीय सेना पूरी तरीके से अलर्ट है। जो भी खुराफात पाकिस्तान ने करनी चाहिए वो भारतीय सेना ने उसका माकूल जवाब देकर उसके ड्रोन वगैरह को ध्वस्त कर दिया है। इसके साथ ही अन्य जो थल सेना है एलओसी पे वो भी डटकर मोर्चा संभाले हुए, चाहे हमारी बीएसएफ हो वो भी उसको डिप्लॉय कर दिया गया बेहतर अच्छी तरीके से। तो पाकिस्तान की जो मंशा है वो कभी पूरा होने वाली नहीं है, क्योंकि सेना हो या बीएसएफ हो पूरी मुस्तैदी के साथ बॉर्डर की रखवाली के लिए तैनात हैं। हमारे जो सेना है उस पर पूरे देशवासियों को भरोसा है और इसका कड़ा करारा जवाब भी पाकिस्तान को मिलने वाला है। और साथ ही विदेश सचिव की तरफ से यह भी कहा गया कि सख्त कदम उठाने के लिए कहा गया है सेना को, यानी कि इस बात के अपने आप पे बहुत ज्यादा मायने हैं। क्योंकि इससे पहले संदीप हम देख रहे थे कि जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, भारतीय आर्मी की यही कोशिश थी कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, हम वही लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि पाकिस्तान के जो सिविलियंस हैं उनको किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो, और उसका बहुत हद तक पालन भी किया इंडियन आर्मी की तरफ से। लेकिन अब जो विक्रम मिस्री की तरफ से ये जो स्टेटमेंट आया है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसके अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने हैं। आज की रात पाकिस्तान पर भारी भी पड़ सकती है और कोई ऐसा भी एक्शन हो सकता है कि दोबारा से पाकिस्तान घुटनों पर आ जाए। बिल्कुल, जो विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया है ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही संदेश नहीं है, ये विश्व समुदाय के लिए संदेश है कि किस तरीके से पाकिस्तान हरकत कर रहा है। जो विश्व समुदाय के नेता हैं अगर समझौता के लिए दोनों देशों की सहमति बनाते उसका भी उल्लंघन कर रहा है, तो जाहिर तौर पे पाकिस्तान को अब कड़ा सबक मिलने वाला, उस पर कोई कठोर कार्रवाई होने वाली, क्योंकि ये साफ संदेश दिया गया है कि सेना को पूरी छूट है, वो कार्रवाई यथोचित करेगी, यानी कि सेना अपने